अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तालू अतलू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। वला तक़रबुल मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ साथियों और मुअज़्ज़िज़ भाइयों और दोस्तों, ये सूरह अनआम की 2 आयतें आपके सामने तिलावत हुई हैं। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि मुझे और आप सब भाइयों को अल्लाह ताला कुरान हकीम को समझने और फिर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे, क्योंकि ये वो लारैब किताब है जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमोबेश 1450 साल पहले 23 साल के अंदर तकमील हुई। और ये हमारे लिए एक नसीहत है, इंस्ट्रक्शन है कि हम इसे पढ़कर, इसे समझकर, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और फिर जब हम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसके नताइज हमें क़यामत के दिन मिलेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी आर्जी है, मताउल हयात है, और दायमी ज़िंदगी तो आखिरत की है। इस ज़िंदगी गुजारने के मुताबिक हमें उस ज़िंदगी के नताइज मिलने हैं। हमने गौर करना है कि अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर लाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर भेजे, उनकी दावत एक ही थी कि या कौम इब्दुल्लाह, कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की बंदगी कर लो। मालकुम इलाहुन गैर, इसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तो हमने गौर करना है कि आज ये दुनिया पर जब ही हम निगाह दौड़ाते हैं तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। शिर्क की पुकार है, गैर अल्लाह की निदा है। तो इसको अगर हम खुद समझ पाए हैं तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी ज़रिया इख्तियार करें, इन लोगों को जाकर दावत दें और उन्हें ये मसला समझाएं। तो ये जो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इन पर गौर करते हैं और इसकी रोशनी में फिर हम कुरान हकीम की और मकामात पर देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। कुल तालू,
कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको फरमा दीजिए, अतलू तालू, आओ मेरे पास, अतलू कि मैं तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ, मा हर्रमा रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए किस चीज़ को मना किया है, क्या चीज़ तुम पर हराम की है। अव्वलन जो बात कही जा रही है वो ये है कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को निदा नहीं लगानी। आज लोग कहते हैं कि शिरक है क्या, हमें समझ नहीं आती कि शिरक क्या है। जिससे पूछो वो कहता है हम तो शिरक नहीं करते, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरारी है, हम तो मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है। वो तो शिरक करते थे मुशरिकीन मक्का, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। अब हमने गौर करना है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक किसे कहा है। तो मैं आपके सामने एक हदीस से इस चीज़ की वजाहत करूँगा कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक किसको कहा है और हमारे माशरे में क्या कुछ हो रहा है जिसको हम हजम किए जा रहे हैं। तो एक शख्स आता है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उससे ये अल्फाज निकलते हैं कि माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता है और उससे कहते हैं कि तूने ये क्या कह दिया है, तूने ये कहकर आजलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने ये जुमले कहकर मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। बल्कि तुम ये कहो माशा अल्लाहु वहदहू, जो कुछ चाहेगा मेरा अल्लाह अकेला चाहेगा। अब यहां जरा गौर करें कि अब क्या क्या बात सुनाई नहीं देती। अल्लाह चाहे और मोहम्मद चाहे, जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहेगा वही होगा। ये जुमला तो मामूली सा है ना, बड़ा नरम जुमला है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद लगा दी कि ये कहकर तुम मुझे अल्लाह का शरीक बना रहे हो। और आज तो ये कहा जाता है कि भर दे मेरी झोली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला इली मदद, बड़ी बेरी इमाम, बड़ी बेरी खोटी किस्मत करो खरी। गैर अल्लाह की पुकार, कलमा भी पढ़ा जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी हो रहा है, गैर अल्लाह की पुकार भी हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद चादर, कब्र पर चादर भी चढ़ाई जा रही है, गाड़ी के आगे जूता भी लटका हुआ है, बिल्डिंग पर काली हंडिया भी टिकी हुई है, बेरी के नीचे चादर भी बिछी हुई है। ये कलमा पढ़ने वाला बिछा रहा है, कोई इंडिया से आकर हिंदू नहीं बिछा रहा। तो हमने गौर करना है कि जो हमें यहाँ आर्डर मिल रहा है, पहला आर्डर, अव्वलन आर्डर के अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना। तो हमने शिरक को समझना है। आज लोगों को मुगालता लगा हुआ है, वो किसी न किसी हठ धर्मी में। देखिए, जो हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, अगर हम अल्लाह के हुक्म के अंदर किसी और के हुक्म को शामिल कर लेते हैं तो ये शिरक है। अल्लाह की पुकार के साथ किसी और की पुकार शामिल कर लेते हैं, ये शिरक है। अल्लाह के नाम की खैरात के साथ किसी और की नाम की खैरात कर लेते हैं, ये शिरक है। अल्लाह ने हमें दूध दिया, एक नेमत है। कभी हमने गौर किया
कि ये दूध जो अल्लाह हमें पिला रहा है, खालिस दूध, इसके अंदर, भैंस के अंदर गोबर की नाली भी मौजूद है, खून की नाली भी मौजूद है, पेशाब की नाली भी मौजूद है, लेकिन इससे साफ सुथरा दूध, ना गोबर की स्मेल आती है, ना चारे का रंग आता है। अल्लाह ताला खालिस साफ शफाफ दूध हमें जो पिलाता है, अल्लाह का मुतालबा है कि हम भी इसी तरह खालिस अल्लाह की तौहीद को अपनाएं, अल्लाह की पहचान करें, उसी एक अल्लाह को पुकारें, जैसे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि माशा अल्लाह वाहदहू, कि तो आपने कहना है जो कुछ होगा मेरे अल्लाह की चाहत से हो, किसी गैर की चाहत से नहीं हो सकता। दूसरा आर्डर वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करना है। यानी जहां अल्लाह ने अपनी वहदानियत को हम पर वाज़े किया, अपनी इबादत के हुक्म दिया, हमें कहा कि झुकना है तो मेरे आगे झुकना है, इबादत करनी है तो मेरी करनी है, पुकार करनी है तो मेरी करनी है, बेटे मांगने हैं तो मुझसे मांगने हैं, बेटियां मांगनी है तो मुझसे मांगनी है। वहाँ दूसरा आर्डर दिया कि वबिल वालिदैन एहसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करना है। ये एक बड़ा वसी चैप्टर है। अगर हम अल्लाह के कुरान से गौर करें तो फर्मा बरदार से फर्मा बरदार शख्स भी कभी इस मेयार पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने हमें क्यों ऑर्डर दिया कि जब तुम्हारे वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं, एक या दोनों, तो आपने क्या करना है? उनके आगे उफ तक नहीं करना। क्यों कहा? कि उस वक़्त उन्हें ज़रूरत है, उस वक़्त उन्हें खिदमत की ज़रूरत है, उन्हें तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, वक्त गुजारने की ज़रूरत है। फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। आप खिदमत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये तो पूरी म्यार पर नहीं उतर। लेकिन हमें कोई हक नहीं कि हम कहें इतनी तो खिदमत कर रहे हैं फिर भी हमारा नाम। हमें अल्लाह का ऑर्डर है कि आपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, उनके आगे उफ तक नहीं करना। जब बात करनी है तो मारूफ अंदाज के अंदर करनी है। ये दूसरा ऑर्डर, ये अल्लाह के अहकामात है, हमने इनको गौर करना है, फिर इनको अपनी जिंदगी के अंदर लाना है। आज कानून बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जो वालिदैन को निकालेगा उसे ये सजा दी जाएगी। मकसद ऐसे केस आने लग गए जिस पर गवर्नमेंट को एक कानून बनाने की ज़रूरत पेश आ गई। हालांकि अल्लाह ने तो आज से 1450 साल पहले ये ऑर्डर दे दिया कि तुम उफ तक नहीं कर सकते। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे, अल्लाह की पहचान करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये नेमत है अल्लाह की, हमने इनकी खिदमत करनी है। तीसरा हुक्म, वला तक़्तलू औलादकुम मिन इमलाक, और भूख और अफलास की वजह से अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना। आज ये भी बड़ा चर्चा हो रहा है। जहाँ भी आप देखें ये बात होती है, जिससे पूछे वो कहता है बच्चा एक ही अच्छा। किसी न किसी ज़रिए से इस गुनाह के ज़ुमरे में भी ये कौम फंसी जा रही है। मनसूबाबंदी के अंदाज में, बच्चों को कंट्रोल करने के अंदाज में। तो अल्लाह क्या कहता है, मालिक के कायनात हमें क्या हुक्म दे रहे हैं?
कि आपने क्या करना है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को भूख और अफलास की वजह से कत्ल नहीं करना। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, क्योंकि हम आपको भी खिलाते हैं, आपको भी रिस्क देते हैं, और जो तुम्हारी औलाद है उसके राज़िक भी हम हैं। जो आता है वो अपना रिस्क लिखवा कर आता है, जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया है, जो अंदाज़ा कायम किया है, वो अल्लाह को पता है, उसने खाना ही खाना है। उस जिस जान ने आना है वो आकर रहेगी, और ना आ सके तो तुम जतन लगा लो। अल्लाह चाहता है तो किसी को बेटे देता है, चाहता है तो बेटियां देता है, चाहता है तो मिला जुला कर देता है, नहीं चाहता तो बांझ रख देता। ये अल्लाह की अपनी हिकमत। नहीं दिया तो आजमा लिया अपने प्यारों को भी। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को 110 साल की उम्र तक नहीं दी औलाद, जब इरादा फरमाया तो 110 साल के बाद दे दिया। ये मेरे मालिक की मर्जी है। हमें हर हाल के अंदर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। ये मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके पर ढालना है जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अहकामात जारी। ये सबसे पहले आयतें पढ़कर किसने सुनाई? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने इस पर अमल किया। इस कुरान को 23 साल के अंदर तकमील तो की, इसकी तबलीग, इसका अंजार, इसके अहकामात, इसका निज़ाम जो नाफिज किया, इसलिए किया कि ताकि ये इंसान इस पर अमल पैरा होकर आखिरत की ज़िंदगी इसकी बेहतर हो जाए, ये जहन्नम की आग से बच जाए। 2 फैसलों में फिर एक फैसला तो उस दिन होना ही है कि या इंसान सही अमल करेगा तो इसे जन्नत मिलेगी, अगर सही अमल नहीं करेगा, शिर्क करेगा, कुफ्र करेगा, बगावत करेगा, नाफरमानी करेगा, वालिदैन की इज्जत नहीं करेगा, औलादों को कत्ल करता रहेगा, तो फिर इसे जहन्नम मिलेगी। और तीसरा हुक्म मिल रहा है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। चौथा ऑर्डर कि तुम बेहयाई के करीब तक ना जाओ, चाहे वो ज़ाहिरी हालत में है, चाहे छुपी हुई है। किसी किस्म की भी बेहयाई है उसके करीब नहीं जाना। आप क्या है, ज़रा आजकल की शादियों को देख लें, फंक्शन को देख लें, हमारे क्या है हालात जो मीडिया पर आ रहे हैं, तो इनको हमने कंट्रोल करना है। मुआशरे के साथ हमने नहीं चलना, हमने अल्लाह की अहकामात को सुनकर अल्लाह से डरते हुए अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। जब अल्लाह ताला पर हम ईमान लाए हैं तो ईमान लाने का मकसद ये होता है कि अल्लाह की बात मान लेना। और 5वां हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी जान को नाजायज़ कत्ल नहीं करना। यह भी बहुत बड़ा जुर्म है। आज क्या होता है, थोड़े से मामलात होते हैं, बस उठा लिया जाता है, उस मामूली सी बात पर गन पॉइंट पर गोली मार दी जाती है, डाके मारे जा रहे हैं। अपनी दुश्मनियों की वजह से लोगों को नाजायज़ कत्ल किया जा रहा है। अल्लाह ने असूल दे दिए और हमें कोई इख्तियार नहीं है जब तक एक इस्लामी रियासत कायम ना हो
और वो जाकर हमें, अगर कत्ल का बदला कत्ल है तो उसका फैसला होगा, उसी को कत्ल किया जाएगा जिसने कत्ल किया। आज कत्ल कोई करता है, ख़ानदान किसी को बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि किसी नाजायज़ जान को आपने कत्ल नहीं करना, इल्ला बिल हक, सिवाय हक के। अगर कोई सज़ा है, किसी ने कत्ल किया है, उसको किया जा रहा है, या आपके ऐसा मौका आता है कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर कताल फ़ी सबीलिल्लाह का वक्त आ जाता है, तो उस वक़्त जान देनी भी है, लेनी भी है। वो अल्लाह का हुक्म है, वो हक़ के साथ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकीदी हुक्म किया है, ताकीद की है, इंस्ट्रक्शन दी है, तुम्हें इस अमल पर, बातों पर अमल करने का हुक्म दिया है। वला तक़रबुल मालल यतीमा, और यतीम के माल के करीब तक नहीं जाना। इल्ला बिल्लती हिया ahsanu हत्ता यबलुगा अशुद्धा, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। अगर किसी को कोई यतीम बच्चा होता है, उसका वो वारिस है, तो अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि उसके बाल के करीब तक नहीं जाना। आपका हक नहीं है उसके माल को खाने का। हाँ, आसान तरीके से आप उसकी परवरिश पर, उसकी नशो नमा पर, उसकी तालीम पर जो अखराजात होते हैं वो उससे करें। और जब वो शऊर पकड़ ले, बालिग हो जाए, तो उसको उसके हैंड ओवर कर। और आज क्या होता है, जब बच्चे यतीम होते हैं तो कोशिश की जाती है कि इनका माल हड़प कर लिया जाए, इन्हें जवानी आने से पहले पहले इसके माल को ही ख़त्म कर दो कि इसे देना ना पड़े। जिसने अल्लाह की पहचान नहीं की, जिसने मालिक के कहतात को नहीं पहचाना, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं देखा, वो क्या इंसाफ करेगा। जिसने अल्लाह की ज़ात ने जिसे इसे पैदा किया, जिसे इसे माँ की गोद के अंदर इसकी परवरिश कराई, माँ की पेट के अंदर इसे 9 महीने करार दिया, बाहर आने का रास्ता आसान किया, ये उस मालिक को ही भूल गया। तो अल्लाह ताला में हुक्म दे रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ताकीदी हुक्म है। ये नहीं है कि हम लिस्ट में लिखवा लें, नहीं, हमसे पूछा जाना है। और ये बात गौर से सुन लें कि तराजू किसका लग रहा है। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करेगा, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, जिस किसी ने भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क किया उस पर जन्नत को हराम कर देगा। वमा वहुन्नार, उसका ठिकाना आ गए। वमा लिज़्ज़ालिमीन मन अंसार, और ऐसे जालिम का कोई मददगार नहीं होगा। तो फिर तराजू किसका लगना है? वो तो मोमिन का लगेगा। तो फिर उस दिन जो मालिक कह रहे हैं, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जो उस दिन जिसके अमल भारी हुए, जिसके अमाल भारी हो गए, वो जन्नत के अंदर होगा, ऐश के अंदर होगा, आराम के अंदर होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और उस दिन जिसके अमल हल्के हो गए, कम हो गए, फ़उम्मुहु हाविया, वो हाविया में होगा। वमा अदराक मा हिया, ये क्या जाने कि माहिया क्या है। नारुन हामिया, वो भड़कती हुई आग है। मेरे भाई, हम गौर तो करें, आज लापरवाही के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें वक्त नहीं है कुरान करीम को समझने का,
इसकी तालीम हासिल करने का, हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनकी ट्यूशनें भरने के लिए तैयार हैं। हमने कभी ये सोचा है, हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और कुरान करीम के अंदर ये बड़ी अहम दुआ दर्ज है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी आसान कर दे, और आखिरत भी आसान कर दे, और मुझे आग के अजाब से बचा दे। हमने आखिरत की भी दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन, मेरी आखिरत भी बेहतर कर, मेरी दुनिया भी बेहतर कर। गौर करो कि मैंने दुनिया की दुआ मांगी और बैठ नहीं गया, सुकून नहीं किया, सिर्फ दुआ पर इक्तफा नहीं किया, मैंने जाकर दुकान खोली है, कारोबार किया है, मुलाजमत इख्तियार की है, और आखिरत की ज़िंदगी की सिर्फ दुआ करके बैठ जाए, हम कोशिश भी ना करें आखिरत बनाने के लिए। उसके लिए काविश करनी होगी, वक्त लगाना होगा, जान लगानी होगी। जहां आखिरत मांग रहे हैं अल्लाह से बेहतर, तो उस बेहतर की आखिरत बनाने के तरीके भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान हकीम में बता दिए हैं, उन पर हमने अमल पैरा होना है। वो जब हम इख्तियार करेंगे, अपना वक्त लगाएंगे, माल लगाएंगे, जान लगाएंगे, कुरान को समझने की कोशिश करेंगे, कुरान पर तदब्बर करेंगे। ये कुरान करीम गिलाफों में लपेट कर रखने के लिए नहीं आया कि हम इसे गिलाफ में लपेट कर रख दें, जब ज़रूरत हो तो इसे दरवाजे के अंदर टांग कर नीचे से जानवर गुजार लिए, उनकी बीमारियां टलवाने के लिए, तावीज़ गंडे के लिए, खैर और बरकत के लिए। बेटी को रुखसत करते हुए उसके सर पर कुरान रखकर रुखसत किया जा रहा है, ये मकसद नहीं है इसका। इसका मकसद ये है, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर ही हमें बता दिया, सूरत स्वाद के अंदर, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन, ये किताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ बरकत वाली नाज़िल की, ले ये दब्बेरु आयात ही, ताकि लोग इसकी आयात पर गौर व फिक्र करें और अकल वाले इससे नसीहत लें। वला यतज़क्करुल उलुल अलबाब, कि अकल वाले इससे नसीहत लें। हमें अल्लाह ताला ने शऊरी इंसान बनाया है, हमने नसीहत लेनी है इस किताब से, तब नसीहत मिलेगी जब इसको वक़्त देंगे, जब इसको पढ़ेंगे, जब इसके दुरूद सुनेंगे, जब इसकी आयात पर गौर व फिक्र करेंगे। हमें गौर व फिक्र कब मिलेगा? अगर हम अरबी पढ़ते रहें या सुनते रहें। हमारी ज़बान, हम अजमी हैं, कुरान की ज़बान अरबी है, हमारी ज़बान के अंदर जो इसका तर्जमा हो चुका है, हम उस पर गौर करें। उस हुक्म को, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि वो समझ कर उसके मुताबिक अमल करे। जो नसीहत की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि ये इस नसीहत के मुताबिक अमल पैरा हो जाए। एक ऑनर है, मिल ऑनर है, वो अपने मुलाजमीन को जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके लिए SOPs बनाता है, सेफ ऑपरेशन बनाता है, कोई मैनुअल आता है कोई चीज़ को इस्तेमाल करने का। आप उसे पहले खोलते हो, देखो भाई इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका टेम्परेचर कहाँ सेट करना है, इसे किस मोड पर लाना है, ये सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। कुरान हकीम को घर में गिलाफों में लपेट कर रखा हुआ है। मेरे भाई, इस मकसद के लिए कुरान नहीं आया, हम गौर करें। ये हमें झंझोड़ता है, ये फिर इंसान पछताएगा।
क़यामत के दिन जब ये अल्लाह के हाथ जाएगा, ये आरज़ुएं करेगा। कुरान ने इसकी वो आरज़ुएं भी बता दी। जब ये लापरवाही के अंदर ज़िंदगी गुजार कर, कुरान से गफलत की ज़िंदगी गुजार कर, अल्लाह के अहकामात की को पसे पुस डालकर ज़िंदगी गुजार कर जाएगा, तो जब अल्लाह इसे क़यामत के दिन वहाँ उठाएगा तो ये उस दिन कहेगा, कुन्त तुराबा, ए काश कि मैं मिट्टी होता। ये आरजू करेगा, ए काश कि मैंने कुछ आगे के लिए भेज दिया होता, ए काश कि मैंने कुछ सदका कर लिया होता, ए काश कि मैंने कुरान को कुछ पढ़ लिया होता। तो अल्लाह ताला ने हमें जवानी दी है, तो इस जवानी के मुतल्लिक भी सवाल होगा। अगर दौलत दी है तो दौलत के मुतल्लिक भी सवाल होगा कि दौलत मैंने कहाँ खर्च की है, जवानी मैंने कहाँ लगाई है, वक्त दिया है तो वक्त मैंने कहाँ खर्च किया है। तो आज गौर कर ले कि आखिरत की ज़िंदगी और इस दुनिया की ज़िंदगी का ज़रा मुआज़ना करके देख लेते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि 50,000 साल का वो एक दिन होगा मैदान महशर के अंदर जब खड़ा होना होगा। इतनी लंबी ज़िंदगी को एक दिन से ज़रा अपनी ज़िंदगी को कैलकुलेट करके देखें, ज़रा कैलकुलेटर पर इसको अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़िंदगी हमारी कितनी है। उसके मुकाबले में 2 मिनट नहीं बनती। 2 मिनट की ज़िंदगी के लिए हमने 24 घंटे लगा दिए। कभी हमने रात को सोते हुए अपना मुआज़ना किया कि मेरा दिन आज कैसे गुजरा है? मैंने कोई कुरान की आयत पढ़कर उस पर गौर किया है? किसी को जाकर एक आयत सुनाई है? मैं सुनाऊंगा तो तब जब मैं खुद पढ़ने के काबिल हो जाऊं, जब मैं खुद समझूंगा तो फिर जाकर किसी को सुनाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए ये नसीहत की किताब है, फुरकान है, हक और बातिल की तमीज़ करती है। शुमिय किस्मत यह है कि आज इस कौम की अक्सरियत को ये समझा दिया जाता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, ये तुम्हें समझ नहीं आती, ये बड़ी मुश्किल किताब है, ये 18 उलूम सीखने के बगैर समझ ही नहीं आती। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमने कभी अल्लाह के कुरान से भी पूछा है कि अल्लाह ने इतनी मुश्किल किताब बना दी जो हमें समझ ही नहीं आती, तो हम कैसे समझ पाएंगे? तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि बेशक वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और तहकीक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है नसीहत के। अल्लाह कहे कि तहकीक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है जिक्र के लिए, और ये मौलवी हमें समझाता है इसको पढ़ोगे तो मुश्किल है। ये मैंने आपके सामने इससे पढ़कर अहकामात जो आपको बताए हैं, ये कौन से मुश्किल हैं? मोटे मोटे हुक्म देती है, असूली बातें करती है कि अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक नहीं करना, सूदी कारोबार नहीं करना, कम नहीं तोलना, इंसाफ की बात करनी है, गरीबों का माल नहीं खाना, वालिदैन की इज्जत करनी है, बेहयाई के करीब नहीं जाना। सबसे पहले तो अल्लाह की पहचान है। तो हमने मेरे भाई कोशिश करनी है कि इस पर अपनी ज़िंदगी को लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो फिर पछतावा होगा। उस दिन इंसान अगर खून के आंसू भी रोएगा तो कम होंगे। और जो हमारी किताब लिखी जा रही है, किरामन कातबीन जो लिख रहे हैं, इसे कोई डिलीट भी नहीं करवा सकता।
वो नाइंसाफ़ी भी नहीं करते, वो कोई सिफारिश भी नहीं मानते, वो किसी का कहना भी नहीं मानते। लेकिन एक बात है अभी जो अल्लाह ने हमारे लिए गुंजाइश रख दी है, उस किताब से आज भी हम अपने गुनाहों को डिलीट करवा सकते हैं। वो एक ही तरीका है कि तौबा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, पलट आएं। तौबा का मानी होता है गुनाहों को छोड़ देना, नेकियों को इख्तियार कर लेना। हम मुंह से तौबा तौबा करते रहें और फिर अमल वही करें। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, अब मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं, अल्लाह से डर गया हूं। जो मैं अमल कर रहा था, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, शिर्क कर रहा था, कुफ्र कर रहा था, बगावत कर रहा था, कब्रों पर जाकर चादरें चढ़ा रहा था, गैर अल्लाह की पुकारे कर रहा था, डर गया। अल्लाह से वादा कर लिया, मेरे अल्लाह अब जो मेरी ज़िंदगी गुजर गई सो गुजर गई, अब मैं तौबा करता हूँ। मैं अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करूँगा, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकारूँगा, हर आस उम्मीद अल्लाह पर लगाऊंगा। तो डिलीट हो गए। अल्लाह फिर इंसान को शर्मिंदा भी नहीं करता। इंसान अगर कोई गलती करता है, मुझसे अगर फर्ज किया कोई गलती हो गई है और मेरी गलती को ड्यूटी के दौरान किसी और मामले में, तो फिर भी मुझे याद दहानी कराते रहते हैं कि खबरदार पहले भी आपने गलती की थी, फिर गलती ऐसी ना हो, ये गलती दोहरानी नहीं चाहिए। बार बार मुझे रियलाइज कराया जाएगा। लेकिन अल्लाह इतनी मेहरबान ज़ात है कि वो इंसान को शर्मिंदा भी नहीं करती। ये उसके दर पर आए तो सही, ये लौट कर आए तो सही। तो मेरे भाई, आज मौका है। ये ज़िंदगी आर्जी है, कोई पता नहीं किस मोड़ पर हमें सदा लग जाए और मौत की आगोश में आ जाएं, फिर वो सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करें मेरे भाई, मेरी इल्तिजा है सब भाइयों से, और मैं अपने आप को भी झंझोड़ता हूँ, तो कोशिश करें कि हम कुरान हकीम की 2-3 आयतें जितनी भी पढ़ते हैं उसे समझ कर पढ़ें, और फिर सोते हुए कभी थोड़ा सा वक़्त निकाल कर सोने से पहले अपने रब के यहाँ अपने आप को पेश करके अपना ज़रा मुआयज़ना कर लीजिए कि हमने आज दिन कैसे गुजारा। क्या जो मैं आयतें पढ़ी थी मैं उसका मिसदाक भी हूँ या नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ। फिर हमारा दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी और अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि ये इंसान गुमराही के अंदर, घटाकों अंधेरों के अंदर चला जाए, शिर्क और कुफ्र के अंदर चला जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने तमाम अपने नबी भेजे, और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो इख्तिताम पजीर हो गया। अब ये ना कोई पैगंबर आएगा, ना कोई किताब आएगी। ये किताब भी आखिरी किताब है। अब हमने इससे रहनुमाई लेनी है। ये रहनुमा किताब है, तो हमने अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक जो ढालना है वो कोशिश करनी है मेरे भाई। लंबे चौड़ी बातें, हमें तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ये कह दे कि इकरा किताब का, पढ़ ले अपनी किताब जो लिखवा कर आया है, तेरे हिसाब के लिए ये काफ़ी है। क्या उस दिन हम अपनी किताब से मुनहरफ हो सकेंगे कि ये गलत लिखा हुआ है? कभी नहीं हो सके। तो मेरे भाई, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सब भाइयों को, कि हम कोशिश करें कि अपने अकायद को दुरुस्त करें और अमल को दुरुस्त करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।